व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 48 और 49 पे जो सारे कार्यपत्रक दे रखे हैं वह हम हल करेंगे। तो यहाँ दे रखा है भिन्न फ्रैक्शन एवं इसके प्रकार। तो भिन्न क्या होता है? किसी पूर्ण वस्तु के एक या एक से अधिक बराबर भागों को दर्शाने वाली संख्या है। तो भिन्न होती है एक ही पूर्ण वस्तु के एक या एक से अधिक बराबर भागों को दर्शाने वाली संख्या। तो यहाँ देखो, इसमें दे रखा है चित्र में कुल 4 भाग है और इसमें से एक भाग जो है ये डार्क है थोड़ा, तो इसको 1/4 कर रखा, मतलब एक भाग ऐसा है यह। और दूसरे में यहाँ पर कुल 2 भाग है और उसमें से एक भाग जो है छायांकित है, मतलब डार्क करा हुआ, तो इसको 1/2, मतलब 2 में से एक भाग छायांकित है। अब हम कार्यपत्रक 3 हल कर लेंगे। दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। तो यहाँ जो भिन्न दे रखी है उसके अनुसार हमें आकृतियों को छायांकित करना। तो पहला देखो 3/4, इसका मतलब है कि 4 में से 3 भाग जो है छायांकित होना चाहिए। तो कुल 4 भाग है, 1, 2, 3 और 4। इसमें से कोई से भी 3 भाग को हम छायांकित कर देंगे। तो हम यहाँ कर देंगे 1, ये 2 और ये 3 भाग हमने छायांकित कर दिया। तो ये हो गया 3/4। दूसरा है 5/6, मतलब कुल 6 भाग है, ये कुल 6 भाग है देखो, और इनमें से 5 जो भाग है उसको हमें छायांकित करना है। तो हम कर देंगे ये 1, 2, 3, फिर 4 और ये 5 भाग हमने छायांकित कर दिया। तो ये हो गया 5/6। इसके बाद है तीसरा जो है 4/10, मतलब 10 में से 4 जो खन है उसे हमें छायांकित करना है। तो कुल ये 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से 4 जो है उन्हें हम छायांकित कर देंगे। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 भागों को हमने छायांकित कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कार्यपत्रक 4, रंग भरिए दिए गए भिन्नों के अनुसार। तो भिन्नों के अनुसार रंग भरना है। इसमें पहला है 2/6, मतलब 6 में से जो 2 भाग है उसे हमें रंग भरना है यहाँ पर। तो कुल 6 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 भाग है और उनमें से जो 2 भाग है उसे रंग भर देंगे। तो हम यहाँ पर ये वाला ही कर देते हैं 1, और ये 2 भागों को हमने रंग भर दिया है। इसके बाद दूसरा जो है 4/6, मतलब यहाँ कुल 6 भाग है ये, और इनमें से 4 भाग को हमें रंग भरना। तो हम कर देंगे 1, 2, 3 और 4 भाग को हमने रंग भर दिया। इसके बाद तीसरा है 5/8, मतलब ये कुल 8 भाग है और इनमें से कोई से 5 भाग को हमें छायांकित करना है, यहाँ पर रंग भरना है। तो हम यहाँ पे कोई से भी 5 भाग को कर देंगे। तो ये है 1, 2, 3, 4 और एक ही भाग ले लेंगे। तो ये हो गए 5 भाग। तो ये हमने कार्यपत्रक जो 4 है यह भी हल कर लिया है। अब इसके बाद कार्यपत्रक 5 देखेंगे। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो भिन्न के बराबर वस्तु पर गोला बनाना है। तो यहाँ पे है 14 का 1/2। तो 14 का 1/2 ये होता, 14 का 1/2 इस तरह से निकालते, इसके बट्टे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ये ऊपर और नीचे की वाली संख्या आपस में कर सकती, तो 2 एकम 2, 2 साती 14 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 7। तो यहाँ आ गए उत्तर 7। तो भिन्न के बराबर वस्तु पर गोला लगाइए। तो यहाँ उत्तर 7 आए, मतलब ये 7 वस्तुओं पर हमें गोला लगाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से 7 पे हमने गोला लगा दिया है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे है 16 का 1/4। तो 16 का 1/4 इस तरह से निकालेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, मतलब 1 है, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, उत्तर आ गया 4। क्योंकि यहाँ पर 1 ही बचा तो 4 एकम 4, यहाँ पे भी 1 बचा तो नीचे बट्टे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 4 पे हम गोला बना देंगे। तो 1, 2, 3 और 4 पे हमने गोला बना दिया है। इसके बाद अगला है 20 का 1/5। तो ये 20 का 1/5 इस तरह से निकालेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, मतलब 1, काट देंगे ऊपर नीचे की संख्याओं को। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, बराबर उत्तर आ गया 4। मतलब हमें 4 पे
गोला बनाना है तो हम कोई से भी 4, 1, 2, 3, 4 पे हमने गोला बना दिया है। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 5 भी हल हो गया है। इसके बाद हम करेंगे कार्यपत्रक 6, जो कि यहाँ पर प्रश्न पहला है 40 का 2/5। तो हमने देखा कि 40 का 2/5, इसके बट्टे कुछ नहीं मतलब 1। अब ऊपर नीचे की संख्याओं को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 8 40। अब यहाँ बराबर आएगा, ऊपर बचा 8 गुना 2, 8 दूना 16 हो गए, और नीचे 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उत्तर आ गया 16। उसी प्रकार दूसरा है 18 का 1/3। तो 18 का 1/3 ऐसे निकालेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ऊपर बचा 6 गुना 1, 6 में 1 का गुणा करा तो 6 ही उत्तर आया। नीचे 1/, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ उत्तर आएगा 6। इसके बाद जो तीसरा है 100 का 10वां भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का 10वां भाग मतलब इसके बट्टे 10 कर देंगे, या 1/10 भी कर सकते थे हम। तो हमने सीधा ही यहाँ पे 10 कर दिया है, 0 से 0 काट देंगे, उत्तर आ गया यहाँ पर 10। इसके बाद है 24 का 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ कर लेते हैं, 24 का 1/4 मतलब 1/4 होगा। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24 बराबर आया, 6 में 1 का गुणा करा तो 6 आया। नीचे 1 बचा तो यह लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ उत्तर आ गया 6। इसके बाद पेज नंबर 49 पर कार्यपत्रक 7 दे रखा है, और इसमें पहला प्रश्न है 2 सम उचित भिन्नों के उदाहरण लिखिए। तो सम भिन्न क्या होती है, देखो यहाँ बता रखा था, सम भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश का मान सदैव हर के मान से छोटा होता है। अंश का मान हर के मान से छोटा होता है, वह सम भिन्न कहलाती। तो देखो यहाँ पे है 3/4 उदाहरण। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है, जैसे ये 3/4 है, इसमें जो ऊपर की संख्या होती है उसे कहते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं हर। तो अंश बटे हर होता है, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो यहाँ पे बोला गया था हमसे कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान सदैव हर के मान से छोटा होता है। तो अंश का मान छोटा होता है, तो यहाँ 3 छोटी है, 4 बड़ा है, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ऐसी संख्या सम भिन्न कहलाती है। और अब हमसे यहाँ पूछा कि 2 सम भिन्न को ही उचित भिन्न भी कहते हैं, इसके उदाहरण बताने हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 4/7 और 2/5। तो सम भिन्न में अंश का मान सदैव हर के मान से छोटा होता, तो यहाँ अंश छोटा हर बड़ा है। दोनों उदाहरण हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद दूसरा है 2 विषम भिन्नों के उदाहरण लिखिए। तो देखो विषम भिन्न क्या होती है, वह भिन्न जिसमें अंश का मान सदैव हर के मान से बड़ा होता है। ठीक है, विषम भिन्न में अंश का मान बड़ा होता है। और उदाहरण भी दे रखा, जैसे 15/7, तो अंश ऊपर वाली संख्या है, इसका मान बड़ा है, हर का मान छोटा है। तो यहाँ पे 2 विषम भिन्नों के उदाहरण लिखने, तो हम लिख देंगे 5/2 और 15/6। तो यहाँ पर अंश का मान बड़ा है, हर का छोटा है, इसके विपरीत। तो हमने सम और विषम भिन्न दोनों के उदाहरण लिख दिए हैं। इसके बाद पेज नंबर 50 पे इसी कार्यपत्रक के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रखा, इसको भी हम हल कर लेंगे। तो यहाँ दे रखा कि एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा, कुल तो 1 किलो था, 4 पैकेट में बांट दिया उसको, मतलब 4 भाग कर दिए, तो इसका मान हो जाएगा 1/4। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, क्योंकि 4 पैकेट है, हर किसी का भिन्न के रूप में हम 1/4, 1/4 ही लिखेंगे। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद है एकक भिन्न का एक उदाहरण लिखिए। एकक भिन्न का उदाहरण पूछा, तो पहले हम देख लेते हैं कि एकक भिन्न क्या होती है। जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है, जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पे
1/2, 1/3, 1/5 ये सब एकक इकाई है। हम कभी कभी इनको इकाई या एकक भिन्न भी कहते हैं। तो यही एकक भिन्न है। एक ही संख्या जैसे एक को ही अलग अलग भागों में बांटा है तो ये एकक भिन्न हो गई। हम इसी प्रकार किसी भी संख्या को अलग अलग भागों में बांट देंगे तो वह भी एकक भिन्न ही कहलाएगी। तो एकक भिन्न किसे होते हैं हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम एकक भिन्न के रूप में लिख देंगे 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7। तो ये एकक भिन्न का उदाहरण हो गया है। इस प्रकार से हमने पेज नंबर 50 पर इस कार्यपत्रक के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद इसका कार्यपत्रक 8 हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।